आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2014 में जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन के पार्लियामेंट गए, तो उन्होंने पहला जो इस देशवासियों को अपना संदेश दिया कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी। आप देखे होंगे कि पिछले 11-12 वर्षों में जब से प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने गरीब कल्याण के अनेक योजनाओं को लागू करके इस देश के गरीब लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का बहुत प्रयास किया है, निर्णायक प्रयास किया है। मैं उन योजनाओं में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको प्रधानमंत्री जी के पूरे कार्यकाल को देखेंगे तो सच में उनका जो 11 साल का कार्यकाल गरीब कल्याण के दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। चाहे कहीं भी आप देखेंगे तो महात्मा गांधी के सम्मान, उनकी पूरी दुनिया में जहां जहां भी महात्मा गांधी का जो भी मूवमेंट था, उस सबको चिरस्थायी बनाने के लिए सरकार ने बहुत से काम किए। रहा सवाल किसी योजना के नाम बदलने का, तो आप देखे होंगे कि कांग्रेस ने पहले इसको जवाहर रोजगार योजना किया था, तो क्या वो जवाहरलाल नेहरू का नाम मिटाने के लिए महात्मा गांधी लाए? तो योजनाओं के नाम और उसके जो कार्य की विस्तार को लेके जो लगातार संशोधन, परिवर्तन, ये सतत प्रक्रिया चलते रहती है। निश्चित रूप से जब कोई योजना में राज्यांश बढ़ता है तो राज्य की हिस्सेदारी बढ़ती है। उससे पहली बात तो ये है कि राज्यांश बढ़ने के कारण राज्य सरकारें इसको बिल्कुल उसको वैल्यू देगी कि उनका भी पैसा लग रहा था। पहले ऐसा लगता था कि पूरा केंद्र का पैसा आ रहा है, इसका जैसा भी बंदरबाट हो जाए या कोई इसके दुरुपयोग भी हो रहा है तो राज्यों को फर्क नहीं पड़ता था। तो अब चूंकि राज्यांश बढ़ा है, योजनाएं अच्छी बनेंगी और इसके बजट भी बढ़े हैं। पहले से 1.5 दुगुना इसको भारत सरकार ने इसका बजट प्रावधानित किया है। तो राज्यांश बढ़ने से राज्यों की भूमिका बढ़ेगी और इसका दुरुपयोग रुकेगा। तो इसका ये अच्छा पक्ष है। और नहीं, जिसमें भी 100% ग्रांट है, कोई भी योजना हो, 100% ग्रांट है तो राज्य की रुचि कम रहती है, क्योंकि इसमें हमारा लगना ही नहीं है। डबल इंजन की है ना, तो इसीलिए तो देश के परिप्रेक्ष्य में है, किसी एक राज्य के लिए तो है नहीं। तो राज्यांश रहने से राज्य की जवाबदारी बढ़ेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस का कोई भी आंदोलन ये योजना का नाम बदलने का आंदोलन नहीं है, ये भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन। मनरेगा में कितनी गड़बड़ियां, कितना भ्रष्टाचार होता था, आप सबको पता है, मीडिया से जुड़े हुए हैं आप। किसी भी योजना में, चाहे वो एनआरसी का विरोध कर रहे हो, चाहे वो रोजगार गारंटी योजना का नाम विकसित भारत जी राम जी बना है उसका विरोध, उनका एक मात्र है कि जो प्रावधान भ्रष्टाचार के लिए लीकेज था वो उनको बने रहना चाहिए। इस योजना की अच्छाइयां आपके सामने हैं और इसका परिणाम आपको कुछ ही महीनों में आपके सामने दिख जाएगा। 100% पहुंचे। उनके पास कोई काम नहीं है, लोगों को भ्रम पैदा करना है। इस योजना का नाम उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने क्यों बदला था। कई बार इस योजना का नाम बदला 2005 से लेकर अभी तक। तो अपने सरकार में रहते हुए उन्होंने भी इस योजना का नाम कई बार बदला, इसलिए उनके पास बोलने के लायक उनकी स्थिति नहीं, उनका नैतिक रूप से वो बोलने के लिए सब